क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पर एक ब्लॉक गिवन है और ब्लॉक पर एक मोटर अटैच है और मोटर क्या कर रहा है, यहाँ पर ब्लॉक एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है राइट साइड में VA, और मोटर यहाँ पे क्या कर रहा है, इस स्टिंग को बाइंड कर रहा है। तो इसका मोटर किस टाइप से रोटेट हो रहा होगा, यहाँ पर इस टाइप से मोटर आपके पास रोटेट होगा किसी एंगुलर स्पीड से, और उस एंगुलर स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता रहे हैं कि जितनी स्पीड से बाइंडिंग हो रही है, ये तो हमका एंगुलर स्पीड के फॉर्मेट में बाइंडिंग बता दें या किसी लीनियर, इस पॉइंट के लीनियर स्पीड बताएं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिस स्पीड से बाइंडिंग हो रही है वो लीनियर स्पीड वैल्यू आपके पास v स्मॉल v, ये पार्ट आपको गिवन है। हमें क्या चाहिए, इस ब्लॉक की वेलोसिटी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी, बी ब्लॉक की ए ब्लॉक वेलोसिटी, बी ब्लॉक वेलोसिटी प्लस मोटर बाइंडिंग स्पीड, इनमें आपस में एक रिलेशन चाहिए। तो काइनेमेटिक रिलेशन हम बनाना चाह रहे हैं इनकी काइनेमेटिक पैरामीटर में। हम इस समय लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना होता है, आफ्टर टाइम dt एक न्यू पोजीशन प्लॉट कीजिए। तो हम आफ्टर टाइम dt पोजीशन प्लॉट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सपोज दैट दिस ब्लॉक आपका राइट साइड में जाएगा, हमने शिफ्ट किया। सपोज दैट दिस डिस्प्लेसमेंट DSA, मैंने ये चूज कर लिया। क्या चूज कर रहे हैं, दिस ब्लॉक ये आपके पास राइट साइड में जा रहा है, दिस डिस्प्लेसमेंट DSB, ठीक है। हम यहाँ पे चूज करें, सारे डिस्प्लेसमेंट मार्क करेंगे। आप देखें कि ब्लॉक ए यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा तो इसके ऊपर का मोटर भी डिस्प्लेस, क्योंकि मोटर इसके साथ अटैच है, फिक्स है, तो मोटर की पोजीशन भी हमारे पास चेंज हो रही है। तो मोटर आपके पास अटैच होके आ जाएगा यहाँ तक, आपके पास ये पोजीशन मोटर की हो रही है। आप देख रहे हैं कि स्टिंग, जिस स्टिंग को यदि आपको टाइट करना है, आप देख यहाँ पे यदि शिफ्ट होगी तो क्या पॉसिबिलिटी है, इस पुली को मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा तभी स्टिंग टाइट होगी। क्योंकि लेंथ बैलेंसिंग कंसेप्ट में क्या करना है, स्टिंग को आपको टाइट रखना है, स्टिंग की लेंथ कांस्टेंट करनी है। तो जिस पोजीशन पर इफ समवेयर लेंथ ऑफ द स्टिंग आपके पास डिक्रीज होगी, लूज होगी, तो अदर प्लेस पे आपको टाइट करना है। तो आप देख रहे हैं इस साइड में मैंने शिफ्ट किया, इतना पार्ट आपके पास लूज हो रहा है, इसको हमने राइट साइड में डिस्प्लेस कर दें। दिस डिस्प्लेसमेंट DSB। आप देख रहे हैं कि अब सबसे पहले हम इस स्टिंग को बैलेंस कर देते हैं। आपने इतना यहाँ पर डिस्प्लेस किया है, इतना पार्ट आपका लूज हुआ और आपने देखा कि इतना पार्ट यहाँ पर डिस्प्लेस करके मैंने टाइट कर दिया, दिस स्टिंग आपके पास बैलेंस हो गई। अब आप देखिए इस स्टिंग के बारे में देखते हैं। यहाँ से देखो, दिस यहाँ से आपके पास क्या है, ये दिस एंड फिक्स है, दिस लेंथ आपके पास चेंज है क्योंकि ये पुली आपके पास फिक्स पुली है, दिस लेंथ चेंज नहीं हो रही है। अब आपके पास क्या है, इसकी स्पीड भी आपके पास जीरो, क्योंकि इसकी स्पीड, क्योंकि ये दिस पॉइंट फिक्स है, इसकी स्पीड आपके पास जीरो है, इसकी स्पीड भी आपके पास कैसी है, जीरो। इस पीस की स्पीड, हाँ, आपके पास प्रोसेस क्या हो रही है, दिस पुली इस साइड में शिफ्ट हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि इसके कारण हमारे पास दिस पीस लूज होगा, दिस पीस लूज होगा, तो फाइनल स्टिंग कहाँ से पास हो जाएगी, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट स्टिंग यहाँ से पास होनी चाहिए इस टाइप से। ओके, तो कितना पीस हमारा लूज हो गया, दिस पीस लूज हो रहा है, दिस पीस, तो टोटल कितना यहाँ से लूज हो रहा है, 2 DSP लूज हो रहा है। और कितना लूज होगा, जब आप देख रहे हैं जब मोटर मैंने यहाँ शिफ्ट किया तो दिस पीस भी लूज हो गया, कितना लूज हो गया, तो दिस पीस हमारे पास कितना DSA, यहाँ पर DSA ये शिफ्ट हुआ तो दिस वैल्यू भी DSA हो जाएगी, DSA यहाँ से लूज हो रही है, 2 DSP यहाँ से लूज, तो टोटल लूज पार्ट मुझे इस स्टिंग का पता चल गया, वो कितना है। हम क्या करें, सम ऑफ द, हम यूज कर रहे हैं सम ऑफ द एडेड पार्ट इक्वल टू सम ऑफ द कट पार्ट्स, इस तरीके से यूज करेंगे, या सम ऑफ द लूज पार्ट इक्वल टू सम ऑफ द टाइट पार्ट। तो हम कितना पार्ट हम देखो लूज कर रहे हैं और कितना पार्ट हम कहाँ से टाइट करेंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए दिस पीस में कट करना जो लूज हो गया,
दिस पीस कट करना है, लूज हो गया, दिस पीस आपको कट करना है। वो कट करके किसी न किसी जगह पे आपको पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट कहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, मोटर की आपके पास जो पुली है, पुली पे ये टोटल पार्ट इस टाइप से रोटेट होगा, उसके ऊपर ये पेस्ट हो जाएगा, तो स्टिंग आपके पास टाइट हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कैसे, कितने हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल लूज पार्ट आपके पास कितना हो रहा है, DSA प्लस 2 टाइम्स ऑफ DSP। हम यहाँ पे इक्वेशन यूज कर रहे हैं, सम ऑफ कट पार्ट्स दिस इज इक्वल टू सम ऑफ एडेड पार्ट। एडिट पार्ट का है, पेस्ट पार्ट का है, सम ऑफ द कट पार्ट, सम ऑफ द पेस्ट। यहाँ पर पेस्टिंग हो रही है, बाइंडिंग हो रही है। देखो मैंने कितना पार्ट कट किया, DSA प्लस और कितना कट किया यहाँ से, दिस प्लस दिस 2 टाइम्स ऑफ DSB कितना कट किया, और बाइंडिंग यहाँ पर मैंने इसकी जो आपके पास पुली है, पुली पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। टोटल पेस्टिंग हमारे पास कितनी हो जाएगी, सपोज दैट ये वैल्यू यदि इस पे हम टोटल पेस्टिंग दिखा दें, वो कितनी DS, ये फिगर में नहीं दिखाया जा सकता है क्योंकि तो पुली आपके पास रोटेशन में, यहाँ पे रोटेशन हम दिखा नहीं सकते, स्टैटिक मोड में मैंने प्लॉट किया। तो पुली आपके पास इस टाइप से रोटेट करेगी, तो जब रोटेट करेगी तो ये पीस आपके पास स्टिंग यहाँ पे इस टाइप से बाइंडिंग हो जाएगी, तो बाइंडिंग आपके पास टोटल कितनी होगी, DS हो गई। ओके, अब डिवाइड बाई dt कर दीजिए, डिवाइड बाई dt, डिवाइड बाई dt। ओके, यहाँ से वैल्यू कितनी हो रही है, इस VA प्लस 2 टाइम्स ऑफ VB दिस इज इक्वल टू V। आपने देखा आंसर आ गया। तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं किस प्रोसेस से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं।